गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:20 हो चुके हैं और चिंटू सोया हुआ है और हम आ चुके हैं किचन के अंदर। चाय बना रहे हैं 1 कप और बना रहे हैं पानी, यानी कि पानी गर्म कर रहे हैं। वार्म वाटर हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना, तो आप लोगों को भी पीना चाहिए, है ना। तो आज है नवरात्र का सेकंड डे, यानी कि डे 2। ये गर्मा गर्म पानी लेके आई हूँ मैं। और ये चिंटू 5 बजे उठ गया। ओह माय गॉड। मैं ना किचन में सब्जी कट कर रही हूँ और चिंटू आ गया। ये देखो, ये क्या कर रही हो बेटा, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए। अरे बाबा, चक्कू डालिया इसने। चक्कू, चक्कू से क्या कर जाता है, हाथ हाथ कट जाता है ना चक्कू से। हाँ, रख दो रख दो रख दो। आज हम क्या बना रहे हैं, बीन्स, फ्रेंच बीन्स विथ पोटैटो। तो चिंटू इसको क्या बोलते हैं बेटा, तो चिंटू बताता है इसको नाइफ बोलते हैं, चाकू। मम्मा, अरे ये क्या। अच्छा, सुबह हो चुकी है, तो सुबह का 6 बज रहे हैं और हम उठा देते हैं काट। चिंटू के पापा उठ चुके हैं और मैंने फ्रेंच बीन्स कट कर ली है और मैं दूध लेके आ चुकी हूँ नीचे से और बर्तन धो लेती हूँ। ठीक है, सुबह का जो किचन का काम होता है, बेसिकली किचन क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है ना। चिंटू फिर से आ चुका है। चिंटू कहाँ से आए हो आप। चिंटू दादू के साथ घूम ही करके आया। ओहो, मॉर्निंग वॉक पे गए थे बेटा, क्या हुआ। आप गए थे ना, घूम आए। अच्छा, और घूमना है, चलो आप कल जाना। ओके, चलो जाओ दादी के पास, मम्मा को काम करना है, कैमरा मुंह में नहीं लेते। ओके, बाय बाय। अरे जाओ ना, अरे टी शर्ट तो नीचे कर लो, टी शर्ट नीचे कर लो। अरे बाशे, भूख लग रही तो खाना खा लो, ये क्या कर रहे हो। तो सभी को राम राखे। नवरात्र का सेकंड डे है और आज झाड़ू नहीं लगाएंगे, तो आज हम सूखे कपड़े से ही झाड़ू को मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिस घर में माता को बिठाया जाता है, माता रानी को पूजा की जाती है, उस घर में, उस कमरे में हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, है ना। तो हमने तो यही सीखा है कि हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ठीक है, जहाँ पूजा होती है। अच्छा, उस कमरे को छोड़ कर के मैं बाकी कमरों में सारे में मैंने झाड़ू लगानी है। ठीक है, जितनी भी हमारा थोड़ा ऊपर का ओपन एरिया है, तो धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, इसीलिए आप देख सकते हैं कितना डस्ट आ चुका है। और जिस घर में छोटे बेबी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, है ना। तो फिर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है घर। अब चिंटू नीचे गया है ना, तो जल्दी से मैं ना क्लीन कर लेती हूँ, सारा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अब मैं मंदिर वाले कमरे में अच्छे से चमका चमका के पोछा लगाऊंगी। ये हम चमकाएंगे, हम चमकाएंगे, माता रानी का कमरा चमकाएंगे। तो हम मार देते हैं पोछा। अब हम आ चुके हैं किचन के अंदर। अरे स्मेल आ रही थी, दूध निकलने वाला है, गैस बंद कर दो। थैंक गॉड, बाल बाल बच गए, बच गए सच में। अब मैं इसको ढक देती हूँ, थोड़ा सा निकल गया लेकिन इट्स ओके। अब मैं किचन में पोछा लगा देती हूँ। ठीक है, जल्दी से पोछा लगा देती हूँ। मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में और ये मेरे को डस्टिंग भी करनी है। मैं इसको रिमोट को ना यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, ताकि ये मुझे मिल जाए। खड़े हो जा, खड़े हो जा, गिरियो मत, बस खड़ा। ओ शिट मैन। अरे रब्बा, ये तो टूट ना जाए, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो जल्दी से मैं कर देती हूँ डस्टिंग। फिर मुझे करनी है चिंटू के पापा के कपड़े प्रेस। फिर मुझे अपने प्रेस भी करने हैं कपड़े, चिंटू के पापा के भी करने हैं, चिंटू के भी करने हैं। तो ये मैंने टेस्टिंग कर ली है। मैं पहले ना, सबसे पहले किचन जितना भी ऑलमोस्ट मेरा काम है ना, ये चिंटू बैट कहीं पे भी रख देता है। ठीक है, एक एक टॉयज़ को उठाना पड़ता है। तो पहले मैं मोप से क्लीन कर लेती हूँ। ठीक है, मैं थक गई हूँ तो मैं मोप से पोछा लगाऊंगी। ठीक है, फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि जल्दी से क्लीनिंग हो जाए और जल्दी से सूख जाए। तो मेरे को सफाई करने में मज़ा तब आता है जब घर में कोई नहीं होता है, यानी कि मम्मी पापा नीचे होते हैं, चिंटू होता है नीचे दादी के पास और चिंटू के पापा होते हैं अपनी शॉप पे, तब मुझे काम करने में मज़ा आता है। तो बाहर ज़्यादा पोछा लगाया नहीं जाता, इसलिए मैं ना बाहर का क्या करती हूँ, बेसिकली झाड़ू से पानी से वॉश कर देती हूँ। ठीक है, और वॉश करने में ना थोड़ा क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो नवरात्रि का डे सेकंड है और बस सुबह का यही रूटीन है, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा घर को चमकाया जाएगा। ठीक है, अब हम आ चुके हैं बेडरूम में और अब हमें करनी है प्रेस। ठीक है, तो जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ और समय भी आप समझ सकते हैं 7:30 के आसपास का हो रहा है। तो सबसे पहले मैं जो पहनने वाली हूँ, मैं वो सूट प्रेस कर लेती हूँ। ठीक है, बस मैं तो अपनी काम चलाऊ प्रेस करती हूँ। ठीक है, क्योंकि घर में रहना होता है और फिर सूटों में इतनी क्रीज़ बनती, मतलब सूट इतने ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो शर्ट वगैरह होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेस करनी पड़ती है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, ये मैंने लगा ली है बिंदी। तो सभी को राम राम एंड हैप्पी नवरात्रि। हम चलते हैं किचन के अंदर।
ठीक है। तो हम किचन में जा रहे हैं और आज हम क्या बनाने वाले हैं, तो आज हम बनाएंगे सब्जी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पूजा नहीं की है ना, तो पूजा हम करेंगे जब तक सब लोग नहा धो लेंगे ना। सबसे पहला काम मेरा ही होता है। तो सभी को राम राम है और स्वागत है, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है फ्रॉक्स विद कौशिक फैमिली। तो मैंने कुकर उतार लिया है और देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले सफाई करी। ठीक है, सबसे पहले सफाई करी और अब देखो मैंने आलू फली काट ली है और मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो सफाई करके नहा करके मैं सोचती हूँ पहले किचन का कंप्लीट काम हो। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे आलू फली की सब्जी। कुकर में बनाऊंगी ताकि जल्दी बन जाए। ठीक है, एक सीटी के अंदर बन जाएगी। ये मैंने डाल लिया है तेल, ज़्यादा नहीं होना चाहिए तेल। ठीक है, तो मैं थोड़ा ही तेल डालती हूँ क्योंकि हेल्थ के लिए सही रहता है, कम तेल खाना चाहिए। ये हमने डाल दी है क्यूमिन सीड्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जीरा। जीरे के बिगड़ तो सब्जी बनती ही नहीं है ना। जीरे के बिगड़ ऐसे लगता है सबने सब्जी में कुछ मिस कर दिया है। तो बहुत ही साधारण तरीके से सब्जी बनाई जाती है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटो प्यूरी। ठीक है, टमाटो प्यूरी। आप लोग सोच रहे होंगे लहसुन अदरक वगैरह, पहली बात तो हम ये लहसुन प्याज वगैरह खाते नहीं हैं और वैसे भी अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी। नवरात्रों में कई घरों के अंदर लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। ठीक है, हमारे घर में भी नहीं खाया जाता है। हम तो वैसे भी डेली वेज में भी नहीं खाते हैं क्योंकि चिंटू के पापा मंगलवार के व्रती होते हैं, इसीलिए हमने हल्दी डाल दी है। अब हम डाल देंगे इसमें चटपटा मसाला। ठीक है, गरम मसाला और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बहुत ही साधारण तरीके से हम अपने घर में सब्ज़ी बनाते हैं जिससे लोगों की हेल्थ अफेक्ट ना करे। ठीक है, बहुत सारे अगड़म तगड़म मसाले तो हम नहीं डालते हैं। ये थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर लिया है और ये भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अब हम ऐड कर देंगे आलू विद बीन्स। ठीक है, जब बीन्स ऐड कर देंगे फिर हम इसको कर देंगे मिक्स। मसाले को मिक्स करने के बाद हम इसमें सिर्फ एक विसल लगाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा विसल लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक विसल लगाने के बाद कुकर का ढक्कन खोल करके मंदी गैस करके और हम इसका पानी सुखा लेंगे। और बहुत ही, मैंने एक हरी मिर्च डाल दी है। ठीक है, हरी मिर्च भी ज़रूरी होती है, लाल मिर्च हम नहीं खाते हैं। ठीक है, हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है लाल मिर्च और हरी मिर्च भी नहीं खाते हैं। तो ये मैंने सारी वेजिटेबल इसके अंदर डाल दी है। ठीक है, तो मेरा किचन का यही होता है, जल्दी 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 काम करना है ताकि बाकी काम भी मैं कर सकूं। क्योंकि चिंटू सारा टाइम ना नीचे नहीं रह सकता। ठीक है, तो एक ही विसल हम लगाएंगे इसके अंदर। जब तक चिंटू नीचे होता है, मेरा बेटा नीचे होता है, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी काम करने की। ठीक है, अब मैंने क्या बनानी है, अब मैंने बनानी है रोटी। तो मेरी सब्जी डन हो चुकी है। ठीक है, जब तक मैंने आटा भी गूँद लिया है। ठीक है, तो मैंने आटा गूँध लिया है। मैं आटे में थोड़ा सा घी लगा करके उसको अच्छे से मथ लेती हूँ ताकि रोटियाँ थोड़ी सॉफ्ट बने। मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती है, रोटी बनाने से ना 10-15 मिनट पहले मैं आटा गूँधती हूँ और ये मैंने घी लगा लिया है। ठीक है, ताकि रोटी फ्लफ़ी और बहुत ही सुंदर और टेस्टी बने। ऑन द स्पॉट आप आटा गूँध के रोटियाँ बनाओगे तो इतनी इतनी मुलायम रोटी नहीं बनेगी। अगर आप 10-15 मिनट पहले आटे को गूँध के रखते हो ना तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो हम बनाते हैं सबसे पहले रोटी गौ माता जी की, है ना, तो जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो ये हमने प्रथम रोटी बना ली है हमारी गौ माता जी के लिए। ये मैंने बेल दी है और मैं इसको अब बना लूँगी। पहली रोटी किसके लिए होती है, गौ माता के लिए। तो हम बना लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम बनाने वाले हैं, देखो मेरी रोटियां भी बन गई, कितनी जल्दी बन गई ना, ले ले ले। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट रोटियां बना दी है। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा, ये मेरी सब्जी बन गई, देखो मैं दिखा दी आपको। ठीक है, तुम मत कहना कि बना के दिखाई भी कौन है। ठीक है, तो ये अब हमने दिखा दिया आपको अपनी सब्जी रोटी। ठीक है, दही नीचे से लेकर आऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी रायता। अब मैं जा रही हूँ पूजा पाठ। ठीक है, तो हम सब लोग आ जाएंगे। ये हमारी फैमिली में सभी लोगों ने पूजा पाठ कर ली है। उसके जाने के बाद मैं सभी को सबको प्रणाम कर रही हूँ। माता रानी सभी के घर में खुशियाँ लेके आए, हमारे घर में भी और आप लोगों के घर में भी। तो ये मैं चिंटू के पापा को देने जा रही हूँ खाना। ठीक है, उनकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ है तो वो सिर्फ 2 फास्ट रखेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो मैं इनके लिए लाई हूँ सादा दही। अब ये मेरे को वापस दे देंगे, कह देंगे जाओ इसके अंदर मसाला डाल के लेके आओ। तो मैंने मसाला डाल के ऐड कर दिया है। अब चिंटू आ चुका है अपने पापा को खाना देने। ठीक है, अब चिंटू नहा के भी आ चुका है। चिंटू ने बोला मैं पहले नहाऊंगा उसके बाद मैं जैची करूँगा, है ना। तो हाँ, तो चिंटू आप आ चुके हो। आज हम सोच रहे चिंटू की ना कटिंग करा देते हैं। तो चिंटू ने बोला ओके। ठीक है, तो सबसे पहले चिंटू ने आके नहा के क्या किया, माता को ढोक दिया। ठीक है, जय गरी और फिर डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी। ठीक है, अब सबका जो ऑलमोस्ट काम होता है वो हो गया है। अब चिंटू को मैं थोड़ा सा चिंटू को मैं नीचे दे के आई हूँ। दोपहर का समय हो चुका है। अब मेरे सारे काम होने के बाद
बच गए हैं कपड़े धोना। ठीक है, दोपहर का समय हो चुका है। मैं आज कोशिश कर रही थी चिंटू सो जाए, चिंटू सो जाए, लेकिन वो सोया नहीं। ठीक है, सो जाता है तो मैं गैल गैल अपना काम कर लेती हूँ। ठीक है, ये वो सोया कौन है। तो अब उसे भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए। तो ना थोड़ा खट्टा दही रखा हुआ था सुबह का बचा हुआ, और थोड़ी सब्जी बची हुई थी आलू फली की। तो मैंने क्या करा, उसके अंदर थोड़ी सी ना सूजी ऐड करके, नमक मिर्च मसाले वगैरह करके, और उसका एक उत्पम स्टाइल का कुछ आप समझ रहे हो ना, क्रंची क्रंची है ना। तो मैंने सोचा चिंटू खा लेगा, और क्योंकि वो ना रोटी जल्दी रोटी वगैरह खाता नहीं है, बहुत कम खाता है। तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जैसे कि खीर हो गई या कुछ हल्का फुल्का, है ना, समझ रहे हो आप। छोटा बेबी जो होता है वो सिर्फ रोटी नहीं खा सकता। हम लोग तो खाना खा लेते हैं पेट भर के, तो हमें दोपहर तक इतनी भूख भी नहीं लगती। अगर लग भी जाती तो हम कुछ बीच में स्नैक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं कम आँच पे बनाऊँगी, और ये देखो मैंने ये एक खचाक करके उछाल दिया। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल, क्रंची, टेस्टी ये मैंने बनाया है उत्पम। ठीक है, बेसन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ सूजी है। तो सूजी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये चिंटू गया था अपने पापा के साथ कटिंग करा के आया है। ठीक है, दोपहर का समय हो चुका है 3 बजे का। और चिंटू क्या करा के आए हो? कटिंग कैसे काटा था? और ये साथ में चॉकलेट भी लेके आया है। तो ये जितनी बार भी जाता है चॉकलेट लेके आता है। ये देखो, ये बचा कुचा मैंने खाया। अरे मेरे को तो स्वाद आ गया, कहता है कति स्वाद आ गया। ये खाने के बाद क्या करेंगे, दोपहर के बर्तन धोएंगे। ठीक है, आप मेरी हालत देख सकते हैं कि इतनी गर्मी लग रही है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये काम तो करना ही पड़ेगा। ये हमने बर्तन भांडे धो दिए हैं। ठीक है, इब चिंटू को नला धुला के मैंने भेज दिया है नीचे, और उसने देखो कि हाल कर रखा है मंदिर वाले कमरे का, देख रहे हो सारी चीज़ें फैला रखी है। इब वो नीचे गया ना, इब शाम का टाइम होने वाला है 4 बजे का। तो अब मुझे अपना, इब वो फिर खेलने गए दादी धो रहे। ठीक है, कटिंग करा के निला धुला के मैं सारी बेडशीट वगैरह अच्छे से सेट करके, और माता रानी के सामने वो कॉटन रखी थी ना, तो फिर वो कॉटन तोड़ तोड़ के नू क्या होगा कि मेरे चोट लग गई, चोट लग गई। तो रुई उसे सारी खिंडा रखी आप देख सकते हैं। तो फिर वो मैं रुई को कलेक्ट करके, और फिर अब मैं, मेरा यही रहेगा कि सूरज छिपने से पहले मैं एटलीस्ट साफ़ सफाई कर दूँ। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत होती तो फिर करनी भी पड़ती है, शाम हो या दोपहर हो। ठीक है, तो अभी मैं, अभी देखो मेरे को मेरे पति पीछे से छुप छुप के देखने लग रहे हैं। ठीक है, कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये शाम का समय है, ये जितना जल्दी हो सकता है छोटा मोटा चुटपुट काम, मतलब सारा फैला रखा है। किसी भी कमरे में चले जाओ, चिंटू का तो यही रहता है। ठीक है, मैं तो संगवाती संगवाती थक जाती हूँ, और इसका किम में भी ना होता। ठीक है, मैं यही कोशिश करूँगी। देख सकते हो आप, 4:15 का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी झाड़ू काट लेती हूँ। ठीक है, आज ना काफ़ी धूल मिट्टी भी उड़ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा जगह जगह इसने हालत ख़राब कर रखी चिंटू ने। तो कोई बात नहीं, जल्दी से मारेंगे झाड़ू और जल्दी से मारेंगे पोछा। ठीक है, चिंटू बालक है ना, तो उसको समझ भी नहीं आता। मैं कहूँगी चप्पल लेके नहीं जानी है मंदिर वाले कमरे में, तो बाई चांस वो ले भी जाता है। ठीक है, बालक है, समझता कौन है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप मेरी हालत देख सकते हो कितनी गर्मी हो रही है ना। गर्मी के मारे तो मेरे हालत ख़राब हो गई, और कभी कंघा करने का भी जी ना करता। कंघा करते बाल खोलने पड़ेंगे, और फिर हो जाएगी हालत ख़राब। तो मैं शाम की तैयारी करने के लिए आ चुकी हूँ। शाम को हम क्या बना रहे हैं, लेडी फिंगर जिसको हम बोलते हैं, भिंडी विद नींबू। ठीक है, तो लहसुन प्याज तो हमने डालना होना। ठीक है, तो हम बनाएंगे इसको, इसको कर लेते हैं कट 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 कट। तो चिंटू क्या करेंगे हम इसको, चिंटू बोलेगा मम्मा हम इसको कर लेंगे कट। तो हमने भिंडी को कर लिया है कट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट भिंडी हमने कर ली है कट। ये देखो, देखा टना जादू से। अब हम चलते हैं किचन के अंदर। ठीक है, तो हम किचन के अंदर आ चुके हैं। शाम का समय हो चुका है 4:30 पौने 5 का। हमारे घर में जल्दी खाना खाया जाता है, इसलिए हमने कट कर ली है भिंडी। अब हम भिंडी बनाएंगे बहुत ही साधारण तरीके से। ये हमने डाल दिया है ऑयल, शायद थोड़ा कम है और डाल देती थोड़ा सा, बस बस बस, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो फिर वो भिंडी कम हो जाएगी, तेल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे इसमें, क्यूमिन सीड्स, जीरा डालेंगे बहुत, है ना। हाँ, तो जैसे ये चटक जाएगा ना, जैसे चटक जाएगा तो फिर हम इसके अंदर भिंडी, और उससे पहले डालेंगे मिर्ची। मिर्ची मारेंगे फेंक करके। ठीक है, तो हमने फेंक करके मिर्ची मारी, और मिर्ची ने मारा हमें। ठीक है, ओह बचते हुए हम पूरे हाथों से अपने आप को बचाते हुए अब हमने ये डाल दी, हमने भिंडी। ठीक है, भिंडी डाल दी, भिंडी जी। तो हमने भिंडी जी डाल दी है। अब हम भिंडी जी के अंदर इसको थोड़ा सा हम वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें ऑयल अच्छे से लग जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसमें वही बेसिक मसाले जो हम डालते हैं, ज़्यादा मसाले तो हम खाते नहीं है ना, तो हम इसमें डाल देंगे हल्दी, नमक, और बस बस बस, ज़्यादा नहीं हो जाए, है ना। तो अब हम इसमें नमक डाल चुके हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे ये हमारा मैजिक मसाला, है ना।
अच्छा, तो हम इसमें मैजिक मसाला डाल देते हैं। इसको डाल करके ना इतना स्वाद आ जाता है। चिंटू को पापा तो इसको दही में डाल कर भी खाते हैं। ठीक है, दही में डाल करके और काला वाला वो होता है ना जीरा पाउडर, वो ये नमक। अब इसमें हम डाल देंगे 2 नींबू। ठीक है, तो नींबू देख लेते हैं रसीले हैं कि सूखे हैं। कई बार रसीले नहीं होते हैं ना, तो देखने में तो काफ़ी रसीले लग रहे हैं। तो अब हम इसमें स्क्वीज़ कर देंगे और चाय छन्नी से छान करके डाल देंगे ताकि इसके अंदर बीज ऐड ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या कर दिया है, जल्दी से इसको स्क्वीज़ कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से और इसको कवर करके ढक दूँगी और विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी भिंडी हो जाएगी रेडी। ठीक है, 5 मिनट में बन जाएगी ऑलमोस्ट। अच्छा, तो अब मैं नींबू बच गया है। अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरा कुछ पीने का मन कर रहा है। ये फाइनली डब्बा खुल चुका है मेरे से और मैंने इसके अंदर से बहुत अच्छी मीठी-मीठी खुशबू आ रही है। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैंने क्या ऐड करा है इसके अंदर? 2 चम्मच वो भी। तो ये क्या है, ये ग्लूकोज़ है? नहीं। ये नमक है? नहीं। ये था बूरा एंड काला नमक। ठीक है, जो कि आपको व्हाइट दिख रहा होगा, ये है काला नमक। अब हम इसके अंदर स्क्वीज़ कर लेंगे आधा नींबू। ठीक है, काम करते-करते मैं थक चुकी थी और इतनी गर्मी हो रही थी कि मेरे पसीने छूटे जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना नींबू का रस लेकर के उसको थोड़ा-सा पिया जाए, है ना? ताकि हमारे अंदर एनर्जी अपग्रेड हो, है ना? तो अब मैं इसको जल्दी से ना पी लेती हूँ क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा। खाली पानी तो पिया नहीं जाता। नींबू का पानी तो बहुत ही ऑसम होता है गर्मियों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी। विटामिन सी होता है इसके अंदर। अब मैं इसको पी लेती हूँ। आहा! ऐसे लग रहा है जैसे हम जान में जान है। बहुत टेस्टी बना है। ठीक है, और आप लोगों को भी पीना चाहिए। आप लोग भी पिया करो। ठीक है, गर्मी में नींबू पानी बहुत ज़रूरी होता है इंस्टेड ऑफ जो भी ये कोक वगैरह होती है, लिम्का वगैरह। तो अब हम कट कर लेते हैं खीरा। चिंटू को खीरा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसको आप एक खीरा कट करके दे दोगे ना स्लाइस काट के, तो वो अपना खा लेता है। ये हमने कट कर लिया खीरा। ठीक है, मैं इसको कवर करके रख देती हूँ, शाम के डिनर में काम आएंगे। और मैंने आटा गूंद लिया है। ठीक है, तो मैं अब बना देती हूँ जल्दी जल्दी से रोटी, है ना? मेरी सब्जी बन गई है, मेरा खीरा कट गया है। मैं अच्छे से आटा में घी लगा करके उसको सेट करके रख देती हूँ। जब बनानी होगी तब बनाऊँगी। 4:45 बजे का समय हो चुका है, खाना खाएँगे 5:30 के बाद। ठीक है, तो मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ। अगर मैं अभी रोटी बना दूँगी तो फिर वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो बनाऊँगी मैं 5:45 के आसपास या फिर 5:30 बजे के आसपास। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं थक गई हूँ कंटिन्यूअसली काम करके। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट मैं रेस्ट कर लेती हूँ, अपनी कमर लगा लेती हूँ ताकि मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। ठीक है, और फिर मैं थोड़ी देर में 10-15 मिनट का आराम करने के बाद मैं अपना समय निकाल कर, क्योंकि मेरा किचन का तो मैं सारा काम करा ही सिवाय रोटी के। ठीक है, सिर्फ़ रोटी रह गई है ना। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी वीडियो शूट। ठीक है, तो अब मैं वीडियो शूट करूँगी, यानी कि जो भी मेरी शॉर्ट वीडियो आती है, जो भी मेरी बीच-बीच में फ़नी वीडियो, कॉमेडी वीडियो आती है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई थी इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं अपनी रील्स बनाने यूट्यूब पर। ठीक है, तो मैं थोड़ा-सा अपना मेकओवर करूँगी। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, बाल-वाल खोल करके हल्का-सा लिप ग्लॉस लगा के। आपको पता है मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल रहना मुझे पसंद है। मैंने वीडियोज़ बना ली हैं, अब मैं जल्दी से आ चुकी हूँ छत पर। शाम का समय हो चुका है 5 सवा 5 का, और मैं जल्दी से अपने कपड़े-वपड़े उतार लेती हूँ और मौसम बहुत ही औसम हो रहा है। तो सभी को राम-राम है फिर से। और अब हम जा रहे हैं नीचे, 5:30 हो चुके हैं। माता रानी के सभी को जय-जयकार। ठीक है, और अब हम बनाएँगे, ये हमारी कम आँच करके हमने भिंडी बना ली है। ठीक है, अब मेरा किचन में सिर्फ़ रोटी बनाना रह गया है। ठीक है, तो अब मैं बनाऊँगी गरमा-गरम रोटियाँ। ठीक है, जल्दी से चिंटू अब थोड़ी देर में कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं अब बनाने लग रही हूँ गरम-गरम रोटियाँ। तो आपने देखा ना सारा दिन हो जाता है सुबह से शाम तक, मेनली जो काम होता है ये किचन का ही होता है। ठीक है, बाकी बीच में थोड़े छोटे-मोटे काम करते रहते हैं हम, लेकिन किचन का थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। खाना बनाने के बाद भी आपको पता है बर्तन वगैरह हो जाते हैं, और फिर खाना खाएँगे उसके बाद फिर बर्तन हो जाते हैं। अब चिंटू आ जाएगा, फिर उसको मैं हाथ मुँह धुला करके, नहला करके, ठीक है, फिर उसको खाना-वाना खिलाऊँगी शाम का जब समय होगा। ठीक है, और चिंटू के पापा आए हैं। ठीक है, वो थक गए थे तो वो अपनी शॉप से आए हैं चाय पीने। 2 घूँट चाय उनके लिए बनाई क्योंकि मैंने तो लेमन वाटर पी लिया था, है ना? तो ये गरमा-गरम उबल रही है चाय। ठीक है, और ये बना लिया है दही जो कि कल काम आएगा। ठीक है, तो आज का रूटीन यही था, और अब हम खाएँगे खाना और चिंटू सो गया है। तो गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।